हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास फिफ्थ की जो न्यू एनसीईआरटी थी मैथ्स मेला। उसका हम लोग पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 7 में देखेंगे कि क्या बोल रहा है। फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस। हमको लार्ज नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो बोल रहा है वी सॉ दैट द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एन आर कैन रेंज फ्रॉम अ 1 डिजिट नंबर टू 5 डिजिट नंबर। हम लोग पीछे देख रहे थे ना कि हम लोग कितने किलोमीटर का बाइक साइकिल थी, तो उसमें 2 लोग बैठ सकते थे। तो हम लोग कितने किलोमीटर कवर कर सकते थे हम, या फिर हमको कितनी बाईसाइकिल की जरूरत थी। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस और डिफरेंट डिफरेंट नंबर निकल के आ रहे थे कि अगर हम लोग पैदल चलेंगे तो 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर ही चल सकते हैं ना। बोल रहे हैं ना एन आर कैन रेंज फ्रॉम 1 डिजिट नंबर टू अ 5 डिजिट नंबर, है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो बोल रहा है वी कैन फाइंड अदर कॉन्टेस्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर इन द रेंज इन दिस रेंज, ठीक है। लेट अस कंसिडर द सिचुएशन बिलो। A book has around 200 pages and each pages has about 50 words. एक बुक है जिसमें 50 मतलब 200 पेजेस है और 50 वर्ड्स है ईच पेज में, ठीक है। तो द बुक देयर फोर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल, मतलब पूरे बुक में 10,000 वर्ड्स है। तो ये कैसे हुआ। तो ये 10,000 वर्ड्स कैसे आए कि मतलब 200 पेज की बुक है, एक पेज पे 50 है, तो उसने क्या किया यहाँ पे इंटू कर दिया, है ना। 200 इंटू 50 किया तो आंसर आ जाएगा। 2 5 10 होता है ना, 2 5 10 तो इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10,000 आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इन अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। चलो आओ ढूंढते हैं टेक्स्ट बुक में और 4 डिजिट वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई दिस मच आर स्कूल। चलो आओ हम लोग इसको ट्राई करते हैं। इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो और अपने मन से बता सकते हो कि यहाँ पे जैसे बोल रहा है आर स्कूल हैज डैश क्लासरूम, कि आपके स्कूल में कितने क्लासरूम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 25 क्लासरूम्स है, ठीक है। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, और आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो मैं अपना बता देता हूँ, आप अपना बता सकते हैं और मेरा भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आर क्लासरूम हैज डेस्क बुक इन टोटल। तो आप बता सकते हो कि आपके क्लासरूम में कितने टोटल बुक्स है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 250 बुक्स टोटल है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इन अ 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर। हमको फाइंड करना है ऐसा कुछ जो कि 4 डिजिट नंबर का भी हो और 5 डिजिट नंबर का भी हो। किसमें, क्लासरूम में। बाहर से कोई चीजें नहीं लेके आनी है हमको, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 4 डिजिट जो नंबर में हम लोग क्या हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है ना। 4 डिजिट नंबर की तो कोई भी बुक हो सकती है जिसके अंदर पेजेस हो उतने 4 डिजिट के इतने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि पहले बोल रहा है फाइंड 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस इन द मैथ्स बुक, है ना। नंबर ऑफ पेजेस इन द मैथ्स बुक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू, इन अ क्लास इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पेजेस इन द मैथ्स बुक, है ना। नंबर ऑफ पेजेस इन द मैथ्स बुक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑफ अ क्लास टुगेदर, सॉरी, ऑफ अ क्लास टुगेदर। तो कितनी हो जाएंगी,
फोर डिजिट का लेना है तो हमको यहाँ पे 8,000 हो जाएगी, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फोर डिजिट का आ गया ना यहाँ पे। तो फोर डिजिट का हमने क्या ले लिया कि अपनी मैथ्स की बुक को ले लिया, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि फाइंड करना है फाइव डिजिट का नंबर, ठीक है। तो हम लोग फाइव डिजिट के नंबर में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फाइव डिजिट नंबर। फाइव डिजिट के नंबर में भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन ऑल द टेक्स्ट बुक, है ना। पूरी क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसकी पेजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक की जो पेजेस है पूरे क्लास की, इन अ क्लास। तो कितना, फाइव डिजिट तक तो आ ही जाएगा, वैसे तो जाएगा ज्यादा ही, बट हम लोग फाइव डिजिट तक का ले ही लेना है, तो फाइव डिजिट तक का आ गया। तो 80,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अब यहाँ पे बोल रहा है कि लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इन अ फोर डिजिट और अ फाइव डिजिट नंबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। मतलब लिखो फोर डिजिट की क्वांटिटी और फाइव डिजिट की क्वांटिटी किससे, और ट्री से, या योर विलेज। मतलब और ट्री में फोर या फिर फाइव डिजिट की क्वांटिटी लिखनी है, जैसे हम लोग प्रीवियस में कर रहे थे, ठीक है। ओके, आओ तो लिखते हैं अपन। यहाँ पे बोला है और ट्री, रुको यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्री, और ट्री पे फोर डिजिट पे ही लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ अ लीव्स ऑन अ लार्ज ट्री, है ना। नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ लार्ज ट्री, लीव्स को हम लोग काउंट कर लेंगे, वैसे तो कोई काउंट नहीं कर पाता, बट एक एस्टिमेट लिख देते हैं कि 3,500 लीव्स, ओके। अब ये फोर डिजिट का हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखना है, फाइव डिजिट का। तो फाइव डिजिट में हम लोग क्या डाल देंगे कि नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लावरिंग ट्री लाइक गुलमोहर। जो गुलमोहर का पेड़ होता है उसमें पूरे फूल ही फूल लगे होते हैं ना, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं कि फाइव डिजिट का चाहिए, तो 15,000, 15,000 फ्लावर्स, है ना, हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि पास टाइम मैथमेटिक्स, संजू एंड मीरा आर ट्रेवल ऑन अ ट्रेन। संजू और मीरा ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विथ गेम एंड पजल। और उन्होंने टाइम पास करने के लिए एक चैलेंज ले लिया, गेम और पजल, ठीक है। तो मीरा पोजेस द रिवर ए क्रॉसिंग पजल टू संजू, है ना। मीरा ने एक रिवर का क्रॉसिंग पजल लिया जो कि संजू को बताया, ठीक है, मीरा ने। तो बोला अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। एक बोटमैन है जो चाहता है कि इधर से उधर रिवर को क्रॉस कर सके बोट को लेके, ठीक है। ही हैज टू टेक अ लॉयन अ शिप एंड अ बंडल ऑफ अ ग्रास। और उसको शिप, लॉयन और बंडल ऑफ ग्रास को भी साथ में ले जाके छोड़ना है उस पार, ठीक है। तो ही कैन टेक वन ऑफ देम ऑफ अ टाइम, और वो एक बार में एक ही को छोड़ सकता है। इफ द शिप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोरी, अगर वो शिप और ग्रास को उस किनारे तक, शोरी का मतलब किनारे तक ले जाता है, तो द शिप विल ईट द ग्रास, तो शिप क्या करेगी, घास को खा जाएगी, ठीक है। एंड इफ द शिप एंड लॉयन आर लेफ्ट ऑन द शोरी, अगर शिप और लॉयन लेफ्ट हो जाते, किनारे तक पहुंच जाते, तो लॉयन क्या करेगा, शिप को खा जाएगा, तो द लॉयन विल ईट द शिप, है ना। उसके बाद हाउ कैन द बोटमैन टेक द लॉयन, तो बोटमैन को मतलब क्या करना पड़ेगा कि लॉयन, शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर, तो उसको कैसे वो पार करा सके बिना किसी को खाए हुए, ठीक है। हेल्प हिम
so that he can ferry the lion, ship and grass across the river safely in the minimum number of trip, है ना। उनको सेफली वहां पे पहुंचाना है उस पार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शिप है, इसको यहाँ को उसको उस पार पहुंचाना है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे कि पहला ट्रिप वन, तो ट्रिप वन में क्या आएगा, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर, है ना। टेक द शिप अक्रॉस द रिवर, अगर हम लोग शिप को लेके उस पार जाके छोड़ देंगे, तो हम लोग ने छोड़ दिया, ठीक है, तो शेर तो घास नहीं खा पाएगा। अब ट्री टू में गो बैक अलोन, है ना, हम लोग ने जब शिप को उस किनारे पे छोड़ा तो वापस आ गए, ठीक है, अलोन। अब क्या होगा, ट्रिप थ्री होगी, ठीक है। तो ट्रिप थ्री में क्या होगा, टेक द लॉयन अक्रॉस द रिवर, है ना। फिर हम लोग ने क्या किया, लॉयन को बैठा लिया और उस पार ले गए, ठीक है। बट वहां से अकेले नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि लॉयन उसको खा जाएगा, तो ट्रिप फोर मारेंगे। तो ट्रिप फोर में क्या होगा, ब्रिंग द शिप बैक विथ यू, है ना, उसको साथ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रिप फाइव होगा, ठीक है। तो ट्रिप फाइव में क्या होगा, टेक द ग्रास अक्रॉस द रिवर, है ना, शिप को वहीं पे छोड़ के घास को उठा लेंगे, ठीक है, ग्रास को, ठीक है। उसके बाद ट्रिप सिक्स होगी, तो ट्रिप सिक्स क्या होगी, गो बैक अलोन, है ना, फिर वापस आ जाएंगे। शेर और घास को हम लोग ने वहीं पे छोड़ दिया, ग्रास को, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, ट्रिप सेवन, तो ट्रिप सेवन में क्या होगी, टेक द शिप, टेक द शिप अक्रॉस अगेन, है ना। फिर हम लोग ने वापस शिप को ले जाके अगेन छोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, देयर फोर अ टोटल ऑफ सेवन ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड टू ferry the lion, ship and grass across the river safely, है ना, सेफली हम लोग ने उनको अपनी अपनी जगह पे छोड़ दिया है, कोई किसी को नहीं खा पाया, ठीक है।